वंदे मातरम। जय हिंद प्यारे दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कंपटीशन गुरु यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मैं विवेक चौधरी और आज की जो क्लास है इसमें हम डायरेक्शन टेस्ट यानी दिशा परीक्षण का चैप्टर कंप्लीट करेंगे। तो प्यारे दोस्तों क्लास को देखते रहिए। आज हमारा ये डेमो क्लास है क्योंकि होली पर स्पेशल ऑफर कुछ आ रहे हैं आप लोगों के लिए। तो इन ऑफर को मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को, जिससे कि आप इस बैच को एनरोल कर सकें। आपके लिए क्या है खास ऑफर, आप ध्यान से देखिए और बढ़िए आगे। तो सबसे पहले दोस्तों हमारा जो ऑफर है वो है स्पेशल। आप जानते हैं हमारा रीजनिंग का बैच है, रीजनिंग का स्पेशल Z2A यानी कि 0 to एडवांस बैच है। बैच नंबर 1 है आप लोगों का, ठीक है। तो आप इस बैच को ले सकते हैं। ये बैच आप लेने के लिए दोस्तों एक कूपन कोड का इस्तेमाल करेंगे हमारी एप्लीकेशन पे, होली50 यानी कि HOLI50। इस कोड का आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। वैसे इसकी फीस 999 रुपये है, 50% इस पे ऑफ चल रहा है और आपको ये इस कूपन कोड को इस्तेमाल करने के बाद मात्र 600 रुपये का पड़ेगा। ये तो है आपका रीजनिंग का स्पेशल। उसके बाद दोस्तों कंपटीशन गुरु ऐप पर ही संदीप सर के साथ आप लोगों के लिए एक मैथ्स का VOD बैच यानी वीडियो ऑन डिमांड, यानी कि आप लोगों की सारी वीडियो ऑलरेडी इस बैच में डली हुई होंगी। तो आप इस बैच को भी एनरोल कर सकते हैं। इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी लेनी हो तो ये हमारा नंबर है, आपको शायद छोटा छोटा दिख रहा होगा, 9716818470। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है और कॉलिंग नंबर भी है, आप इसको ले सकते हैं। इस बैच के अंदर दोस्तों आप जानते हैं मैथ्स स्पेशल में प्री और मेंस के लिए, प्री और मेंस जानते हैं, SSC CGL मेंस के लिए भी सफिशिएंट है। इससे नीचे जितने भी एग्जाम हैं आपका यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, रेलवे, SSC, लेखपाल या अदर कोई भी यूपी पुलिस या अदर दिल्ली पुलिस, कोई भी एग्जाम है आपका वनडे कॉम्पिटिटिव का, कंपटीशन का, तो आपके सारे एग्जाम्स के लिए सफिशिएंट है। ये इस बैच का नाम है 0 to हीरो बैच, ठीक है। इसकी जो फीस है फिलहाल हमने 399 रुपये रखी है। वैसे इसकी जो फीस है एग्जैक्ट ओरिजिनल प्राइस है 1500 रुपये, लेकिन आप देख सकते हैं इस पर डिस्काउंट चल रहा है और इस डिस्काउंट को पाने के लिए आप जो है यूज़ कर सकते हैं इस कोड को, अन्यथा कोड की ज़रूरत नहीं है, ऐसे डायरेक्ट आप यूज़ कर सकते हैं फिलहाल के लिए, ठीक है। 399 रुपये ही फीस आपकी लगेगी इसमें। बाकी आपके लिए यूज़फुल कौन कौन से एग्जाम्स के लिए है, SSC, बैंकिंग एग्जाम, CSET, स्टेट एग्जाम्स, 260 से भी अधिक घंटे की ये क्लासेज हैं। लाइव क्लासेज नहीं होंगी, ये होंगी VOD क्लासेस। कैसी क्लासेज होंगी? VOD यानी कि ऑलरेडी सारी वीडियो डली हुई हैं। डाउट क्लियरिंग यानी कि आपके डाउट भी क्लियर किए जाएंगे इसके अंदर। वीकली ऑनलाइन टेस्ट होगा आपका एप्लीकेशन पे, PDF नोट्स होंगे और कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होगी आपकी। ये सारी व्यवस्थाएं आपको एप्लीकेशन में मिलेंगी। तो आप अभी इस बैच को ले सकते हैं। इसकी फीस 600 रुपये रहेगी, इसकी 399 रुपये रहेगी, ठीक है। अब शुरुआत करते हैं अपने चैप्टर की। तो हमारा जो आज का चैप्टर है, इस चैप्टर का नाम है दोस्तों डायरेक्शन टेस्ट। डायरेक्शन टेस्ट को हम हिंदी में कहते हैं दिशा परीक्षण। तो क्या नाम है बच्चे? दिशा परीक्षण। दिशा परीक्षण। ध्यान से देखिएगा, ये डेमो क्लास है और इस डेमो क्लास में क्योंकि आप बिल्कुल अच्छे से समझने का प्रयास करोगे तो बहुत अच्छा होगा, अन्यथा आपको नहीं समझ में आएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो ये पहली क्लास है, यहाँ से आपको देखना है। फिर इस क्लास को देखने के बाद आपको देखना है कि ये बैच लिया जाए या ना लिया जाए, हमारी समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। आज की क्लास समझ में आती है तो डेफिनेटली आपको सारे के सारे चैप्टर समझ में आएंगे, और आज की ही क्लास समझ में नहीं आती है तो फिर समझने की कोशिश करिएगा। चलिए जी, तो शुरुआत करते हैं आज डायरेक्शन टेस्ट दिशा परीक्षण की। तो दिशा परीक्षण में जो क्वेश्चंस होते हैं वो लगभग हमें 4-5 प्रकार के क्वेश्चंस मिलते हैं। जैसे नॉर्मली एक तो हमारा डायरेक्शन वाले ही क्वेश्चंस बनते हैं, भुजाओं वाले क्वेश्चंस बनते हैं, घड़ी पर आधारित प्रश्न बनते हैं, या फिर आपके परछाई वाले क्वेश्चंस बनते हैं, परछाई में एक शीर्षासन वाले क्वेश्चंस बनते हैं। तो इतने क्वेश्चंस को हम लेकर के चलेंगे, एक भी टाइप हमसे छूटेगा नहीं, सारे टाइप को हम क्लियर करेंगे। तो देखिए ध्यान दीजिए, सबसे पहले हमें कुछ डायरेक्शंस के बारे में समझना जरूरी है कि डायरेक्शंस कौन कौन सी होती हैं, किस तरीके से हम डायरेक्शंस को समझें, तभी तो आगे कर पाएंगे कंटिन्यू, अन्यथा हमें डायरेक्शन के बारे में ही पता नहीं होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो देखो डायरेक्शन के बारे में हम लोग जो है
वो अलग अलग तरीके से समझते हैं। जैसे बहुत से स्टूडेंट देखते हैं कि भैया जैसे मैं आपको बता रहा हूँ 4 डायरेक्शन बनाऊंगा, कौन सी ठीक है वो बताना। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, पहला ये है। दूसरा पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तीसरा मैं आपको देता हूं पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, कौन सा ठीक है। या फिर मैं और आपको देता हूं यहां पे, मैंने कहा ये वाला है जी, ठीक है जी। तो यहां पे मैंने कहा उत्तर, पूरब, दक्षिण, पश्चिम, कौन सा सही है इसमें से आपको ये चेक करना है। फिर मैं आपको यहां कह रहा हूं पूरब, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर। ये आपके सामने अलग अलग डायग्राम बने हुए हैं। चेक कीजिए कौन सा इसमें से डायग्राम आपको करेक्ट लग रहा है। अगर इसमें से आपको केवल एक कोई करेक्ट लग रहा है तो आप गलत हैं। इसमें एक सही नहीं है, बाकी और आप देखिए 2 या 3 सही हो सकते हैं। कौन कौन से ठीक है जरा देखिए, ध्यान दीजिए। तो आप अभी तक जो पढ़ते आ रहे हैं उसमें ये देखते हैं कि सर पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण ये करेक्ट है क्योंकि हमने किताबों में इसको ही देखा है। ठीक, अब देखो यहां पर उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम ये भी सही हो सकता है यार, लेकिन हमने तो उत्तर इधर देखा नहीं कभी, तो ये तो गलत कर देंगे हम। फिर उत्तर हमने इधर भी कहीं नहीं देखा, गलत कर देंगे हम। और उत्तर हमने नीचे भी कहीं नहीं देखा, इसको भी गलत कर देंगे। उत्तर हमने इधर भी नहीं देखा, इसको भी गलत कर देंगे। तो बेटे इस तरीके से चेक करने से तो आप सारे गलत कर दोगे। मैं कह रहा हूं आपसे कि कभी भी आपके सामने कोई भी डायरेक्शन दे रखी हो ब्लैंक पेज के ऊपर, तो जब तक उसमें डायरेक्शन का नाम नहीं लिखा जाएगा तब तक आप उसे गलत नहीं कर सकते। और अगर हमारे पास ब्लैंक पेज है, कोई एक डायरेक्शन है, तो हम उसको ऊपर भी लिख सकते हैं, इधर भी लिख सकते हैं, इधर भी लिख सकते हैं, इधर भी लिख सकते हैं। अगर हमारे पास कोई भी एक डायरेक्शन है कहीं भी लिखी हुई है तो हम सारी डायरेक्शन उससे पता लगा सकते हैं। कैसे, जरा देखिए इनमें से कौन कौन से ठीक है। हमें पता होना चाहिए कि ये तो हमने किताबों में देखा है जी, बिल्कुल ठीक है। उत्तर के राइट में आपका पूरब होता है, पूरब के राइट में दक्षिण होता है, दक्षिण के राइट में पश्चिम, और पश्चिम के राइट में फिर उत्तर होता है। इंग्लिश में बात करें तो नॉर्थ कहते हैं इसको, उत्तर को, और इसको कहते हैं साउथ, नॉर्थ साउथ, इसको कहते हैं ईस्ट, और इसको कहते हैं वेस्ट। ये हम इंग्लिश में कहते हैं इसको। ओके, देन हम कहेंगे NESW, NESW। तो NESW आपका जो है वो एक सीक्वेंस बन गया। सीक्वेंस क्या बना, NESW, यानी उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, ये एक सीक्वेंस तैयार हुआ। यानी सीक्वेंस तैयार करने में हमें क्या है कि नॉर्थ के राइट में जो है पूरब है, यानी कि उत्तर के राइट में पूरब है, पूरब के राइट में दक्षिण है, दक्षिण के राइट में पश्चिम है, और पश्चिम के राइट में फिर से उत्तर आ जाएगा। अगर ऐसे बात बन रही है तो फिर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से ठीक कर सकते हैं, अन्यथा फिर गलत है। ठीक है, तो हमें पता है कि देखो उत्तर के राइट में पूरब, पूरब के राइट में दक्षिण, दक्षिण के राइट में पश्चिम, बिल्कुल सही है, पहला तो करेक्ट है। हटाओ, इसको चेक करिए। उत्तर के राइट में क्या है, पूरब, और यहां राइट में क्या दे रखा है, पश्चिम, गलत है। अब देखो यहां पे उत्तर के राइट में क्या है भैया, उत्तर के राइट में देखो क्या है, पूर्व, और यहां क्या दे रखा है तुम्हें, दक्षिण, ये भी गलत है, हटाओ। इसको देखेंगे, उत्तर के राइट में देखो पूरब है, वहां क्या उत्तर के राइट में पूरब है, पूरब के राइट में देखो क्या है, दक्षिण है, बिल्कुल यहां पे है, दक्षिण के राइट में क्या है, पश्चिम है। तो हमारा ये करेक्ट आंसर है। ऐसे उत्तर के राइट में पूरब, पूरब के राइट में दक्षिण, दक्षिण के राइट में पश्चिम, ये भी सही है। तो हमारा एक तो ये वाला सही था, एक ये वाला सही था, एक ये वाला सही था, ये 3 सही थे, है ना, बाकी सब गलत थे। समझ में आया, नहीं आया ना, छोड़ो, समझिए और आगे। आपको तुरंत समझने की कोशिश करनी नहीं है, धीरे धीरे चीजों को समझिए। इस क्लास में अगर कोई भी टॉपिक समझना है तो हमें कमेंट में बताइएगा कि जी समझ में नहीं आया ये। ओके, अच्छा, ये रिकॉर्डेड क्लास है, बैच आपका लाइव होगा। रिकॉर्डेड क्लास ये इसलिए है बिकॉज इंटरनेट का इशू है, होली तक 2-3 दिन दिक्कत रहेगी, फिर हम जो है आपकी लाइव क्लास कराएंगे। ये बैच जो है आपका रीजनिंग का लाइव रहेगा, और जो मैथ्स का बैच है वो VOD बैच है। तो देखिए, अब जैसे मैंने आपके सामने यहां पर एक सीक्वेंस बनाया, अब मैं कोई भी डायरेक्शन कहीं भी रख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। एक डायरेक्शन को जहां मर्जी रख दो, खाली पेज पे कोई डायरेक्शन ये मैनेटर नहीं है कि ऊपर उत्तर होगा जी, इधर पश्चिम होगा जी, इधर दक्षिण होगा जी, ना, गलत। कुछ भी कहीं भी लिख सकते हो आप। मान लो यहां पश्चिम लिख लो आप, पश्चिम यहां लिख लो, अगर पश्चिम यहां लिखोगे आप तो अब एक ही डायरेक्शन से सारी चीजें क्लियर कर सकते हो।
तो पहले तो तुम्हें यह समझना पड़ेगा कि राइट जो होता है वो इधर की तरफ होता है, ये सब राइट है, ठीक है, ये सब राइट है। पश्चिम पश्चिम के राइट में क्या है देखो जरा, उत्तर, तो उत्तर यहां आएगा। और उत्तर के राइट में क्या है, पूरब, तो पूरब इधर आएगा। और पूरब के राइट में क्या है, तो दक्षिण है, दक्षिण इधर आएगा। ठीक है जी, इतना क्लियर हो रहा है। खैर इतना तो आप समझ पाए कि कोई भी डायरेक्शन कहीं भी लिखी हो सकती है, उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ओके, चलो बहुत बढ़िया। तो अब हमें जो समझना है वो ये समझना है मेरे प्यारे दोस्तों कि मान के चलिए भाई हमारे सामने एक नॉर्मल सी एक डायरेक्शन है, ये है पूरब, यानी कि इसको बोलते हैं ईस्ट, ये है पश्चिम, इसको बोलते हैं वेस्ट, ये है दक्षिण, इसको बोलते हैं नॉर्थ, और ये है हमारा जो है उत्तर, इसको बोलते हैं नॉर्थ, अरे यार इसको बोलते हैं साउथ, और इसको बोलते हैं नॉर्थ, यानी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ, ये डायरेक्शन है। अब मेरे भाई इसमें सबसे पहले समझना है लेफ्ट राइट का सिस्टम। तो आपको आपके एग्जाम में एक तो राइट का जो है नाम मिलेगा, यानी कि दायां जिसको कहेंगे, एक बड़ा फेमस है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ये चीजें देखने को मिल जाती हैं हमें, तो इसके बारे में थोड़ा सा आगे चल के जानेंगे, लेकिन फिलहाल आप राइट और लेफ्ट को समझिए। अगर आपका फेस ऊपर की तरफ है, यानी हमारा फेस है नॉर्थ की तरफ, तो हमारा राइट इधर है, क्योंकि हमारा राइट अब भी इधर है, और लेफ्ट इधर है, यानी हम कहेंगे अगर हमारा फेस इधर है तो राइट इधर है, यानी कि दायां इधर है, ठीक है, और ये लेफ्ट है यानी कि बायां इधर है। बोलो यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं इस फेस को बिल्कुल अपोजिट करता हूं, यानी दक्षिण की तरफ कर देता हूं, तो अब मेरा राइट कहां है, इधर है, लेफ्ट कहां है, इधर है, यानी बिल्कुल अपोजिट हो गया। इधर जाने पर लेफ्ट राइट अलग है, इधर जाने पर बिल्कुल अपोजिट है, यानी जो राइट था अब यहां पे क्या होगा, लेफ्ट, ओके, और यहां पर लेफ्ट था तो यहां क्या होगा, राइट। ये कब होगा, जब उसका फेस दक्षिण की तरफ होगा। समझ रहे हो बात को। और मेरा फेस इधर है, मान के चले पश्चिम की ओर है, तो मेरे ऊपर क्या है, लेफ्ट, ऊपर की तरफ क्या होगा, लेफ्ट, और नीचे की तरफ क्या होगा, राइट। सेम इसको दूसरे दिशा में देखेंगे, मैं इधर हो जाऊं तो देखो राइट कहां है, ऊपर, और लेफ्ट कहां है, नीचे। तो ये हमारे डायरेक्शंस लेफ्ट राइट होते हैं। आपसे कहा जाए कि भैया उत्तर से एक व्यक्ति राइट में घूमता है, तो राइट में वो इधर की तरफ घूमेगा, ना कि इधर की तरफ। लेफ्ट में घूमेगा तो इधर, राइट में घूमेगा तो इधर, पूरब से राइट घूमेगा तो इधर होगा, और दक्षिण से राइट घूमेगा तो इधर होगा, पश्चिम से राइट घूमेगा तो इधर होगा, ये सब राइट है। और अगर आपको इससे अपोजिट घुमाएगी, भैया लेफ्ट घूमो नॉर्थ से, तो आप इधर घूमोगे, और यहां से लेफ्ट घूमना इधर घूमोगे, यहां से लेफ्ट घूमना इधर घूमोगे, इससे लेफ्ट घूमना इधर घूमोगे। ये आपकी सारी डायरेक्शंस हो गई। ओके, क्लियर है। अब देखिए, अब सबसे पहले हमें समझना है कि कहीं कहीं तो हमें लिखा मिलेगा जी दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त, और इसी दक्षिणावर्त को कहा जाएगा क्लॉकवाइज। क्या कहा जाएगा, क्लॉकवाइज। और इसी को कहा जाएगा राइट, यानी कि दायां, दायां या राइट भी इसी को कहते हैं। ठीक है जी, तीनों में से कुछ भी चीज आ जाए, क्लॉकवाइज आ जाए, दक्षिणावर्त आ जाए, या राइट आ जाए, या दायां आ जाए, बात एक ही है, इसको ही कहा जाता है सेम सभी चीजें। और जब तक आपसे कहा नहीं जाएगा भैया उसको कितना मुड़ना है, उसने कहा कि राइट घूम जाओ, दक्षिण की ओर जा रहे हो राइट घूम जाओ, तो हमें 90 डिग्री घूमना है हमेशा से। ठीक है, कितना घूमना है, 90 डिग्री। और अगर बायां आपसे पूछा जाएगा यानी कि लेफ्ट, तो आप उसमें फिर घूमोगे वामावर्त, उसको बोला जाता है वामावर्त, और उसको इंग्लिश में बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ये भी आपको जो है वो 90 डिग्री ही मुड़ना है, ये भी आपको 90 डिग्री ही मुड़ना है, क्योंकि इसमें भी आपको ध्यान से देखना है जब तक वो कहेगा नहीं। यानी दोस्त वो आपसे कहे, मान लो आप नॉर्थ की तरफ है और राइट घूमिए, तो आप राइट में कितने डिग्री घूमोगे, ये 90 डिग्री का ही तो एंगल है, 90 डिग्री, तो आप यहां से राइट आ जाओगे, आपका फेस हो जाएगा पूरब की ओर। पूरब से फिर राइट घूमोगे तो आपका फेस हो जाएगा दक्षिण की ओर, 90 डिग्री घूमना है आपको। ठीक है, तो आपके समझ में आ गया, दायां दक्षिणावर्त, बायां वामावर्त होता है, ये सीक्वेंस क्लियर हुआ। ओके, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। आगे हमने ये देखा भैया, क्या देखा, आगे ये देखा कि गुरु एक बात बताइए कि एक डायरेक्शन बनाते हैं छोटी सी, मान के चलिए ये है हमारे पास, इसमें उत्तर, उत्तर नहीं इधर पूरब बनाओ, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण,
ये जो डायरेक्शंस हैं ये 4 डायरेक्शन मेन होती हैं। कैसी होती हैं? मेन डायरेक्शन होती हैं। मैं आपके सामने सीधा चल रहा हूं भैया, मैं सीधा फेस करके जा रहा हूं। आपने कहा विवेक सर राइट में घूम जाओ, तो कैसे घूमूंगा? ऐसे, ऐसे, ये पूरा ऐसे करके घूमूंगा। तो भैया राइट घूमने का मतलब है कि आप अगर सीधे जा रहे हैं तो राइट घूम जाओ जी, बिल्कुल 90 डिग्री मूव कर दो, है ना। और अगर आपसे कहे कि लेफ्ट घूमो तो पूरा 90 डिग्री तो घूमना पड़ता है। क्लियर है ना? समझ में आ रहा है इतना? चलो, इतना क्लियर होना चाहिए आपको। अब उसके बाद बच्चे आपको एक छोटे छोटे पॉइंट्स देखने हैं कि ये है हमारी मेन डायरेक्शन। कैसी डायरेक्शन है? मेन डायरेक्शन है, यानी इसको बोलते हैं नॉर्थ, इसको बोलते हैं ईस्ट, इसको बोलते हैं साउथ और इसको बोलते हैं वेस्ट। ये सब डायरेक्शन है मेन। इनकी कुछ सब डायरेक्शंस और होती हैं। सब डायरेक्शन निकलती हैं यहां से, यहां से, यहां से, यहां से। इनको किस नाम से जाना जाता है? तो भैया इस वाली डायरेक्शन को जो यहां पर है इसको कहते हैं नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ का मतलब उत्तर, दक्षिण मतलब सॉरी पूर्व का मतलब ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट का मतलब पूर्व, ठीक है, उत्तर पूर्व। अब दोस्तों यहां पे ये देखो, इसको कहते हैं क्योंकि ये इस पोल से, भाई पोल हमारे पास उत्तरी और दक्षिणी तो है, 2 ही पोल है, तो इसकी डायरेक्शन यहां मेजरमेंट करने के लिए यहां से जाओगे आप पहले, तो उत्तर पहले का आएगा फिर पूरब आएगा। इस पोल से इसकी मेजरमेंट किया गया तो इसका पहले दक्षिण आएगा फिर पूरब आएगा, तो यह है दक्षिण पूर्व, पूरब यानी कि साउथ ईस्ट। अब उसके बाद दोस्त यहां पर साउथ, ये पहले आएगा दक्षिण, ठीक है, साउथ, पश्चिम बाद में आएगा, पश्चिम बाद में आएगा, तो ये हो जाएगा साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट। उसके बाद यहां पर क्योंकि इधर उत्तर है, उत्तर पहले आएगा पश्चिम बाद में आएगा, तो ये होगा नॉर्थ, नॉर्थ वेस्ट। तो ये डायरेक्शन हमारी होगी सब डायरेक्शंस। कैसी डायरेक्शंस हो गई? सब डायरेक्शंस। अब इतना क्लियर है? जल्दी से थम्स अप करो, लाइक कर दो सभी बच्चे सेशन को, सभी बच्चे सेशन को लाइक कर दें। अब बढ़ते हैं आगे। आगे क्या कह रहा है प्रश्न कि भाई मुझे बताओ कि अगर मैं इस पॉइंट पे हूं यहां पे और मैं यहां से यहां आ गया, मतलब इतना घूम के आया, तो ये कितने डिग्री का एंगल है बताओ? तो आप मुझे एक बात बताओ, मैं यहां बनाता हूं, ये एंगल बनाया मैंने, ये कंप्लीट एक सीक्वेंस बनाया और यहां से इस एंगल को मैं देखूं तो ये कितने डिग्री का? 90 डिग्री का है। ये कितने डिग्री का? ये भी 90 डिग्री का है सर, ठीक है। ये कितने डिग्री का है जी? ये भी 90 डिग्री का है। ये कितने डिग्री का है जी? 90 डिग्री का है। तो 9 चौक 36, यानी कंप्लीट हम अगर इस सर्कल से घूम करके यहां आ जाएं तो यानी पूरा सर्कल ये 360 डिग्री का होता है। इतना क्लियर है? लेकिन एक बात सोचिए कि ये तो मेन डायरेक्शन थी सारी की सारी, इनमें से हमने कुछ सब डायरेक्शन निकाल दी यहां से, तो ये 90 डिग्री बीच में से टूट गया दो दो में, तो अब ये 45 डिग्री का हो गया ये और ये एक सीक्वेंस, 45 डिग्री का हो गया ये वाला, ये सीक्वेंस, ये वाला यहां से यहां तक, और 45 डिग्री का फिर ये हो जाएगा यहां से यहां तक 45, यहां से यहां तक ये भी 45, सारे सारे के सारे ये क्या हो गए? 45 डिग्री के हो गए। यानी दोस्त यहां से यहां तक तो हमारा 90 डिग्री है कंप्लीट, और अगर एक सीक्वेंस यहां से यहां तक देखें तो 45 ये हो गया और 45 ये हो गया ये, तो हमारा टोटल 45 कितना हो गया? 90। तो पूरा यहां से यहां तक कितना है? 90 डिग्री का। तो एक मेन डायरेक्शन से सब डायरेक्शन तक जो डिस्टेंस होता है वो 45 डिग्री होता है, और मेन डायरेक्शन से मेन डायरेक्शन का जो चेंज होता है वो 90 डिग्री का होता है। सब डायरेक्शन से सब डायरेक्शन में लेफ्ट राइट जाने पर फिर से आपको 90 डिग्री ही मूव करना है। सब डायरेक्शन से सब डायरेक्शन के बीच का भी डिस्टेंस कितना होता है? 90 डिग्री होता है ना। क्लियर है? आप समझ गए, लेफ्ट राइट समझ गए, और ये भी समझ गए 45 डिग्री 90 डिग्री क्या होता है। लेकिन एक प्रश्न बड़ा जबरदस्त बनता है, आपसे ये पूछा जाता है कि आप मुझे एक बात बताओ कि आपका फेस जो है नॉर्थ की ओर है, दक्षिण की उत्तर की ओर है, आप अगर 90 डिग्री राइट टर्न लेते हैं तो कहां आएंगे? मन मन में सोचिए और कमेंट करिए अगर समझ में आ रहा है तो। 90 डिग्री अगर राइट टर्न लेंगे तो कहां आ जाओगे? अगर उत्तर में फेस है तो आप कहोगे सर उत्तर में है तो 90 डिग्री पर आप पूरब में आ जाओगे। तो मैंने कहा जी आपका आंसर बिल्कुल सही है बच्चे, आप समझदार बच्चे हैं, बहुत ही अच्छा। लेकिन मैं आपसे कहूं कि अगर मेरा फेस उत्तर की ओर है और मैं 45 डिग्री राइट में होता हूं, 45 डिग्री राइट में होता हूं, कितना? 45 डिग्री राइट में होता हूं, तो कहां आ जाऊंगा बताओ? तो आप कहेंगे कि सर अब उत्तर से आप उत्तर पूरब में आ जाओगे, नॉर्थ ईस्ट में आ जाओगे। आपने कहा ये बिल्कुल सही आंसर है, करेक्ट आंसर है। लेकिन बच्चे मेरा प्रश्न आपसे ये था कि मेरा फेस है उत्तर की तरफ और मैं कितने डिग्री? 25 डिग्री राइट टर्न लेता हूं, तो अब कहां आ जाऊंगा? 25 डिग्री बताओ।
तो 25 डिग्री यहां से यहां, तो आप कहोगे नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, कुछ कहोगे जी नॉर्थ ही रहेगा। तो इस डिस्टेंस को कैसे कवर किया जाए, कैसे समझा जाए, कितना होगा एग्जैक्ट बताओ। समझ में आ रही बात? आ रही होगी, लेकिन कोई बात नहीं, जो बची कुची है दिमाग में नहीं भर पा रही है वो मैं क्लियर कर दूंगा। देखो जरा समझो। अब यहां से हमें यह समझना है कि भाई एक डायरेक्शन जो अपने आप में डिस्टेंस है वो कितना कवर करती है। तो मान के चलें ये हमारा उत्तर, और उत्तर से हम यहां इधर की तरफ चलेंगे तो बीच में से और ये सीक्वेंस निकलेंगे, ये और सीक्वेंस निकलेंगे, ये डिस्टेंस और निकलेंगे, ये डिस्टेंस और निकलेंगे। अब ऐसे कुछ बन जाएगा चक्कर। अब ये चक्कर जो बना, तो भैया एक बात बताओ आप मुझे, मेरे भाई मेरे मित्रों, कि यहां से यहां तक था 90 डिग्री। बिल्कुल गुरुजी 90 डिग्री था, हम कब मना कर रहे हैं। और फिर यहां से यहां तक जो था वो था 45 डिग्री, 45 ये और 45 ही ये। ओके, मानेंगे इस बात को, नहीं मानेंगे? मानेंगे, मानना पड़ेगा। तो बच्चे एक बात बताओ, जब यहां से यहां तक ये 45 था, तो बच्चे यहां से यहां तक ये कितना हो गया? क्योंकि ये कंप्लीट यहां से यहां तक 45 है, 45 में से भी दो पार्ट हो गए, एक इधर एक इधर, तो ये कितना हो गया? 22.5, 22 सही 1/2, और ये भी तो 22 सही 1/2 हो गया। दोनों 22.5 के सीक्वेंस बन गए। ये कितने के? 22.5 के बन गए। और ये सारे ही 22.5 के हो गए, ये भी 22 सही 1/2, ये भी 22 सही 1/2, ये भी 22 सही 1/2, ये सारे 22.5 डिग्री के हो गए भाई। ओके है। तो अब यहां से हम अगर उत्तर की तरफ है भाई, फेस हमारा उत्तर की ओर है, और हमसे कह रहा है कि भाई आप 22.5 डिग्री राइट टर्न हो जाओ, तो आप यहां आ जाओगे, और यहां आने पर आपका जो है वो सीक्वेंस हो जाएगा आंसर नॉर्थ ईस्ट। अगली डायरेक्शन लग जाती है नॉर्थ ईस्ट, यानी आप किसी भी डायरेक्शन में हैं 22.5 डिग्री अगर पहुंच जाते हैं तो आप उसी डायरेक्शन में रहेंगे। लेकिन 22.5 से आप एक पॉइंट भी आगे बढ़े, यानी 23 डिग्री हो गए मान लो, तो आप अगली डायरेक्शन में चले जाओगे। तो अगर आप 22.5 डिग्री इधर टर्न करके यहां पे आ गए, तो यानी कहने का मतलब है कि अभी आप कहां हैं? नॉर्थ डायरेक्शन में हैं। लेकिन यहां से 1 या आधा डिग्री भी आप आगे आए तो नॉर्थ ईस्ट में आ जाएंगे। ओके, ऐसे आप उत्तर से लेफ्ट की तरफ 22.5 डिग्री जाओगे तो आप नॉर्थ में ही रहोगे। लेकिन इससे आधा भी डिग्री आगे आ गए तो उत्तर पश्चिम में आ जाओगे। किसी भी डायरेक्शन से अपनी स्थिति जो होती है वो 22.5 डिग्री लेफ्ट में होती है, 22.5 डिग्री राइट में होती है। इतना क्लियर है? इतनी बात क्लियर है आपको बच्चे? यानी मेरा कहने का सीधा सीधा मतलब ये है कि जैसे आपका सीक्वेंस है ये वाला, यहां से नॉर्थ, तो उत्तर का एरिया एक तो इधर की तरफ इतना है ये पूरा, और उत्तर का एरिया इधर की तरफ इतना है। यानी हम ये कह सकते हैं कि अपनी जो डिस्टेंस है, अपना जो एरिया है वो 22.5 डिग्री लेफ्ट में है, 22.5 डिग्री राइट में है, यानी कि टोटल एक डिस्टेंस जो है वो टोटल 45 डिग्री की होती है। 22.5 इधर, 22.5 इधर। बोलो क्लियर है? समझ में आ रहा है? अब मुझे एक बात बताओ कि कोई व्यक्ति जो है इस नॉर्थ में है और वो अगर 24 डिग्री लेफ्ट टर्न लेता है तो कौन सी दिशा में आएगा बताओ? तो आप कहेंगे सर 22.5 तक तो नॉर्थ में रहेगा, लेकिन 24 डिग्री का मतलब उत्तर पश्चिम में आ जाएगा। ठीक है, अब मुझे बताओ प्रश्न के, अगर किसी व्यक्ति का फेस नॉर्थ ईस्ट में है और वो राइट टर्न लेकर के आता है 25 डिग्री, तो कहां जाएगा? अगर उसका फेस नॉर्थ ईस्ट में है और राइट टर्न लेकर के आता है वो 25 डिग्री, तो कौन सी दिशा में आएगा? तो आपका आंसर होगा सर यहां तक तो इसका अपना ही रहेगा, क्योंकि 22.5 तक अपना रहता है, लेकिन 22.5 ये नॉर्थ ईस्ट ही रहेगा, और यहां के बाद में अगर 5 डिग्री 22.5 के बाद में 25 तक हो रहा है तो इस डायरेक्शन में, यानी कि पूर्व आंसर हो जाएगा, पूर्व आंसर हो जाएगा। क्लियर है? जिस डायरेक्शन से, लिख लो इस बात को, नोट कर लो, जिस डायरेक्शन से व्यक्ति आ रहा है अगर वह 22.5 डिग्री तक उस डायरेक्शन में ही चलता है तो उसी डायरेक्शन में रहेगा जिसमें वो पहले था। लेकिन अगर आधा डिग्री भी, 1 डिग्री भी आगे बढ़ जाता है तो वो अगली डायरेक्शन में आ जाएगा, जहां से जिधर से चल रहा है उस डायरेक्शन से काउंट करेंगे। ओके, चलो, तो ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर आगे। देखिएगा, अब मैंने एक सीक्वेंस और बनाया और मैंने आपसे कहा डायरेक्शन लिख लो बेशक, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम, ये डायरेक्शन। ठीक, ये आपकी जो है डायरेक्शन है। अब इसमें मेरे भाई एक बात बताओ मुझे, जरा सोचिए, समझिए, आप आंसर कीजिए इसका।
कि एक व्यक्ति है जिसका फेस है पूर्व की ओर, पूर्व इधर, राइट इधर होगा, है ना, लेफ्ट इधर होगा। वो व्यक्ति भाई 135 डिग्री राइट टर्न लेता है, राइट, तो कौन सी दिशा में आ जाएगा बताओ? अगर कोई व्यक्ति है जिसका फेस पूर्व की ओर है और वो 135 डिग्री राइट टर्न लेता है तो कहां जाएगा बताओ? सोचो जल्दी से, करेक्ट आंसर करो भाई। यहां से वो 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री चलेगा तो यहां आ जाएगा 90 डिग्री। 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री बराबर 135 डिग्री, यानी अभी 45 डिग्री और उसे राइट में चलाओ तो 45 आएगा यहां पे। तो आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण पश्चिम। क्या हो जाएगा? दक्षिण पश्चिम। क्लियर है बात? समझ में आ रही है? कोई दिक्कत तो नहीं है? बोलो। अगर कोई व्यक्ति का फेस, अगर किसी व्यक्ति का फेस मान के चलिए भाई, एक व्यक्ति का फेस मान के चलिए भैया उत्तर पश्चिम में है और वो 180 डिग्री राइट टर्न लेता है, 180 डिग्री राइट टर्न लेता है तो कहां जाएगा? 180 डिग्री पे। अगर मेरा फेस, क्योंकि ये पूरा का पूरा कंप्लीट जो सीक्वेंस है यहां से यहां तक वो 360 का है, ठीक है। अब 360 के दो पार्ट कर दोगे तो 180 इधर 180 इधर, यानी अगर किसी का फेस इधर है उसको 180 घुमाओगे तो यहां आ जाएगा नीचे, और 180 अगर फेस नीचे है तो घुमाओगे तो यहां आ जाएगा। भाई इतनी सी बात है, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि 180 डिग्री घुमाने पर आदमी का फेस जो होता है ना वो कहाँ हो जाता है? बिल्कुल अपोजिट आ जाता है। यानी मेरा फेस आपकी तरफ है, आपने कहा सर जी अब बहुत देर पढ़ा लिया, आप 180 डिग्री घूम जाओ, तो 180 डिग्री राइट में घूमू या लेफ्ट में? तो बेटे 180 डिग्री घूमने में ना तो राइट में कोई फर्क पड़ेगा ना लेफ्ट में। सोचो अगर मैं 180 डिग्री लेफ्ट में घूमता हूँ, लेफ्ट मेरे इधर है, 90 डिग्री तो इधर हो गया, लेकिन 180 और पीछे, तो मैं 180 डिग्री ऐसे टर्न करता हूँ तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ा, मेरा फेस पहले आपकी तरफ था पीछे हो गया 180 डिग्री जाने पर। खैर अगर मेरा फेस आपकी तरफ है, अब मैं 180 डिग्री राइट टर्न भी ले लूँ, फिर से देखो 180 डिग्री राइट टर्न ले लिया, तो अब भी फेस मेरा बोर्ड की तरफ है। क्लियर है? तो 180 डिग्री का मतलब होता है अपोजिट साइड। तो अगर मेरा फेस उत्तर पश्चिम में है तो दक्षिण पूरब में हो जाएगा, बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा 180 डिग्री जाने पर। ठीक है। अगर व्यक्ति जो है वो, उसका फेस मान के चलें भाई, कुछ नहीं है, बड़े आसान है, पूरा चैप्टर ही आसान है, पूरी रीजनिंग आसान है, बस आप विश्वास करके पढ़िए, हम पे विश्वास करिए पूरा। ये मान लें कि भैया हमें ही जो भी कुछ है हमसे ही सीखना है, तो आप 100% सीख लोगे। और ये यकीन दिलाता हूं, मैं ये नहीं कह सकता कि मैं बहुत महान हूं, क्योंकि महान होना एक गुमान वाली बात होती है, जो कि किसी को अपने आप में महान बनना नहीं चाहिए। अगर हम कहें आपसे महान हैं तो हमसे महान बहुत पड़े हैं दुनिया में। आप कोई भी रैंक लेके आए, कुछ भी हासिल कर लें, आपसे ऊपर, आप शेर हैं तो सवा शेर बैठा हुआ है आपके ऊपर। ठीक है, सवा शेर बनोगे तो 2.5 शेर बैठा हुआ है ऊपर, 2.5 शेर बनोगे तो 3 शेर बैठा हुआ है। तो आप कुछ भी बन जाओ, आपके ऊपर और भी हैं। आप नीचे देखोगे तो तमाम दुनिया नीचे है, आप ऊपर देखोगे तो तमाम दुनिया ऊपर है। तो आपके मन में ये आ गया एक बार कि ये गुरुजी बहुत इंटेलिजेंट है, इनका पढ़ाया हुआ एग्जाम में जरूर आएगा और ये बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, तो आप 100% यकीन मानिए कि हमारे पढ़ाई हुए से आप 100% कवर करोगे। ये मेरा विश्वास है। आप जिस भी एग्जाम में बैठोगे उस एग्जाम में 100% रीजनिंग को करके आओगे, बशर्ते आप सारी क्लासेस देखें, प्रैक्टिस रेगुलर लगाएंगे तो, अन्यथा कुछ भी नहीं है, जैसे हम ऐसे ही आप। ओके, तो चलिए, आपको समझना है, ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9716818470। इस नंबर पे आप कॉल करके या व्हाट्सएप करके इस बैच के बारे में और जानकारी ले सकते हैं। इस बैच की फीस, जो रीजनिंग का बैच है उसकी फीस मैंने कितनी बताई है आपको? मात्र 600 रुपये। कब के लिए? केवल होली स्पेशल, होली स्पेशल। और मैथ्स वीओडी के लिए, मैथ्स का बैच है कितना? वीओडी, तो इसकी फीस है 399 रुपये, केवल होली तक के लिए भैया। होली के बाद इसकी फीस बढ़ जाएगी, तो आप जो भी लेना चाहें जरूर से लें। ठीक है, खैर छोड़िए इस बात को, लेना है तो आप जरूर कांटेक्ट करना इस नंबर पे। अब देखो जरा मेरी बात को समझिए। अब जैसे मेरा फेस है उत्तर की तरफ और मैं भाई 145 डिग्री राइट टर्न करूं, 145 डिग्री राइट टर्न करूं, तो मैं कौन सी दिशा में आ जाऊंगा बताओ? सोचो जल्दी से बताओ। अगर मेरा फेस है उत्तर की ओर, मैं 145 डिग्री राइट टर्न करूं तो कहां जाऊंगा? तो आप क्या कहेंगे? गुरुजी आप 45 डिग्री आए राइट में, यहां आ गए, फिर 45 आए तो 90 आ गए, फिर 45 आए तो कितना आ गए आप? 135 डिग्री। 45, 45 और 45, यहां तक आप कितना आ गए हैं? 135 डिग्री आ चुके हैं।
जबकि हमें चलना कितना 145, तो इसमें से 135 माइनस कर दो, बचा कितना अभी 0 1, 10 डिग्री और बचा है, यानी 10 डिग्री और आगे चलना है मेरे भाई। 22.5 तक दक्षिण पूरब ही रहेगा और 10 डिग्री पे भी दक्षिण पूरब रहेगा। आंसर क्या होगा? दक्षिण पूरब। तो आपको समझ में आ रही है कहानी? नहीं आ रही है? आसान है यार, कोई दिक्कत थोड़ी है। इसकी सबसे ज्यादा जरूरत जो पड़ेगी एक एक पॉइंट की, आजकल तो सारे क्वेश्चन ऐसे बन रहे हैं, लेकिन इसकी सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है जब आप भुजाओं वाले क्वेश्चनों को करते हैं, ठीक है। या कभी कभी प्रश्न आ जाता है कि एक व्यक्ति जा रहा था उत्तर की ओर, हवा चली, दक्षिण को पश्चिम कह दिया, पश्चिम को ये कह दिया, इसको ये कह दिया, आगे भी यही सीक्वेंस चलता रहा, तो बताइए पूरब को क्या कहा जाएगा? इसमें भी आपको जरूरत पड़ेगी। यानी इवन आपको पूरे इस चैप्टर में इन चीजों की सख्त जरूरत होगी। कैसी जरूरत होगी? सख्त जरूरत होगी, ठीक है। अब वामावर्त और दक्षिणावर्त भी समझ चुके हैं क्या है। तो इतना आप समझने के बाद सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। पहला प्रश्न देखिए आपके सामने है। एक व्यक्ति उत्तर की ओर जा रहा है, 100 मीटर चलने के बाद वह अपनी दाईं ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है, और फिर से वह दाएं मुड़ता है और 100 मीटर चलता है। अंत में वह अपनी बाईं ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। अब वह किस दिशा में चल रहा है? इस प्रश्न को करने के तरीके होते हैं दो। कैसे, कितने तरीके होते हैं भाई? इस प्रश्न को करने के तरीके हैं दो। अब आपको जो बेस्ट लगे अब वो समझिए। अब आपको बेस्ट तो कोई लगेगा नहीं, क्योंकि सर बताएंगे बेस्ट क्या होता है, ठीक है जी। आपको हम बताएंगे बेस्ट क्या है। आप मन में मत बैठ के चलिए कि ये बेस्ट है। क्यों? क्योंकि आप केवल अभी कुएं में हैं। किसमें है? कुएं में। और फुदक के आप इस कोने पे आ जाते हैं, फुदक के इस कोने पे आ जाते हैं, तो आपको लगता है कि बहुत छोटा सा कंपटीशन का एग्जाम तो बहुत छोटा होता है। अभी तो आप हमारी इस क्लास के बाद इस कुएं से निकल करके कहां कूदोगे? इस नदी में। अब नदी में आपको लगेगा कि इस पॉइंट से आप इस पॉइंट तक, अरे थोड़ा सा टफ है लेकिन पहुंच जाएंगे, लेकिन आप सीक्वेंस को पूरा कंप्लीट कर लोगे तो आप इस कुएं से, नदी से, इन सब से निकल करके कहां पहुंच जाओगे? समुद्र में। समुद्र का मतलब यह है ना ओर है ना छोर है। कुछ भी कैसा भी कंपटीशन में एग्जाम आएगा, क्वेश्चन आएगा, आप चुटकी में सॉल्व करेंगे, ये हमारा वादा है आपसे। बस हमारे कहने से चलते रहिए, ठीक है। तो मैं इसके दो तरीके बताऊंगा, पहले कॉन्सेप्ट फिर ट्रिक। हर एक टाइप में हर जगह हमारा यही चलेगा, और जो तरीका हम बता रहे हैं इससे आसान तरीका किसी के पास है नहीं पूरे यूट्यूब में, सभी एप्लीकेशंस में, क्योंकि जो ठीक ठाक टीचर हैं वो इसी तरीके का यूज करते हैं जो हम आपको बता रहे हैं। और जो केवल व्यूज के चक्कर में या बेवकूफ बनाने के चक्कर में काम करते हैं, वो छोटी छोटी चीजों की ट्रिक निकाल लेते हैं और 10 मिनट में कैलेंडर, 10 मिनट में डायरेक्शन टेस्ट ऐसे समाप्त करते हैं। वो हमारा काम बिल्कुल नहीं है। हम ईमानदारी से पढ़ाने का काम करते हैं, तो ईमानदारी से आप भी पढ़िए। देखिए इस प्रश्न को तरीका नंबर 1 से करते हैं इधर, तरीका नंबर 2 से करेंगे इधर। देखिए कह रहा है एक व्यक्ति उत्तर की ओर जाता है। आप सभी डायरेक्शंस को जानते हैं, कुछ इस तरीके से होती हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये डायरेक्शन है। ऐसे ही मान लो आप बेशक। एक व्यक्ति उत्तर की ओर जा रहा है 100 मीटर चलने के बाद। तो एक व्यक्ति जा रहा है उत्तर की ओर, उत्तर ऊपर है ना भाई, 100 मीटर चलता है। 100 मीटर के बाद कह रहा है आपसे वह दाईं ओर मुड़ करके 50 मीटर चलता है। दायां मुड़ा, दायां मतलब इधर होगा, है ना। और कितना चलता है? 50 मीटर चलता है। 50 मीटर चलता है, ठीक है। फिर वह दाएं ओर मुड़ता है और 100 मीटर चलता है। फिर से देखो दाईं ओर मुड़ेगा और 100 मीटर चलता है। अब इसका दायां नीचे तो होगा, 100 मीटर चलता है। फिर कह रहा है अंत में वह अपने बाईं ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। अंत में बायां, अब इधर नीचे फेस है ना, तो बायां होगा इधर की तरफ, और ये 20 मीटर चलता है। यानी अब उसका इस दिशा में फेस है। तो कह रहा है कि अब किस दिशा में चल रहा है। तो भैया ये वाली डायरेक्शन जो है वो कौन सी है? ये वाली डायरेक्शन कौन सी है? इधर देखो, पूरब। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पूर्व आंसर हो जाएगा, या पूरब इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहां तक? ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर है। लेकिन प्यारे दोस्त, इसे ट्रिक से करें तो कैसे कर सकते हैं? आप कैसे पहचाने कि प्रश्न ट्रिक से हो जाएगा? क्वेश्चन कितना भी बड़ा दे रखा हो आपको, वो शर्ते आपको केवल इतना देखना है कि उसके ऑप्शन में क्या दे रखे हैं। केवल पश्चिम, पूरब, उत्तर, दक्षिण, इस तरीके से केवल डिस्टेंस ही, डायरेक्शन ही दे रखी है, डिस्टेंस भी दे रखी है, यानी दूरी भी दे रखी है क्या? अगर दूरी भी यहाँ हो 20 मीटर, 40 मीटर, 50 मीटर, यानी कितना चला, कितनी दूरी उसने तय करी, तो यहाँ होगा 50 मीटर, 100 मीटर, 40 मीटर, 50 मीटर। केवल प्रश्न को मत पढ़ो, आप ऑप्शन को देखिए कि भैया इसमें डिस्टेंस नहीं दे रखी, दूरी नहीं दे रखी। सीधे क्वेश्चन पे आओ और केवल आप ये देखो, एक व्यक्ति उत्तर की ओर चलता है, तो यहां लिख लो उत्तर की ओर जा रहा भैया, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। 100 मीटर चलने के बाद वह दाईं ओर मुड़ता है। इस 100 मीटर से कोई मतलब नहीं, केवल दाएं को हटाओ, दाएं को लिख लो यहां, दायां मतलब राइट में चलता है। फिर 50 मीटर चलता है, फिर से वह दाएं मुड़ता है, फिर से आप राइट लिख दो, ठीक है, फिर से राइट लिख दो। और मुड़ता है 100 मीटर चलता है, और फिर अपने बाईं ओर, बाएं मतलब फिर लेफ्ट मुड़ता है। चलो आगे बढ़ता है। अब वह किस दिशा में जा रहा है? तो ये डायरेक्शन है आपकी,
कोई डायरेक्शन रह गई है शायद, है ना? कौन सी रह गई है? उत्तर की ओर जा रहा है, 100 मीटर चलने के बाद वह दाईं ओर मुड़ता है, ठीक है। फिर 50 मीटर चलने के बाद दाईं ओर मुड़ता है, फिर 100 मीटर चलता है, अंत में वह बाईं ओर मुड़ता है, ठीक है। दायां दायां और बायां, ये डायरेक्शन हमारी हो गई। अब आप क्या करोगे? आप कुछ नहीं करना बच्चे, एक बात बताइए मुझे, एक बात बताएं मुझे, तो आप केवल एक छोटी सी बात बताएं। आप मुझे ये बताओ कि अगर मेरा फेस है आपकी तरफ, ठीक, ध्यान से समझते चलना, मेरा फेस है आपकी तरफ, आपने कहा गुरुजी राइट में घूम जाओ, चलो ठीक है, घूम गए जी हम राइट में, बहुत अच्छी बात है। अब कहा गुरुजी आप लेफ्ट घूम जाओ, लो जी घूम गए। तो क्या हम एक बार राइट टर्न लेने पर, उसके बाद एक बार लेफ्ट टर्न लेने पर उसी दिशा में नहीं आ गए जिसमें पहले थे? आगे नहीं आगे? बिल्कुल आगे जी। एक बार गुरुजी फिर से बताओ, हमने लेफ्ट टर्न लिया, फिर राइट टर्न लिया, देखो चेहरा आपकी तरफ है। यानी कहने का मतलब है बच्चे कि आप एक लेफ्ट से एक राइट को काट देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बचा आपका क्या? एक राइट, और जो दिशा दे रखी है उत्तर, उससे एक राइट घूम जाओ। तो उत्तर दिशा से राइट घूमोगे तो आंसर क्या आएगा? पूरब। तो यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। ये ट्रिक होती है, ये ट्रिक होती है, ये कॉन्सेप्ट होता है, ये कॉन्सेप्ट होता है। लेकिन बच्चे आपको क्वेश्चन को ट्रिक से सॉल्व करना है, लेकिन हमें अभी फिलहाल इससे समझना है, क्योंकि जब आपसे यहां डिस्टेंस पूछेगा तो ये ट्रिक हो जाएगी फेल। ये केवल ट्रिक उनमें क्वेश्चन में काम करते हैं जहां केवल आपसे डायरेक्शन पूछता है। जहां डिस्टेंस पूछ लेगा बच्चे, ये कुछ भी काम नहीं करेगी, ठीक है, समझ गए? ये इतना काम करेगी जैसे ठंड में झंडू बाम काम करती है, लेकिन फिर क्या करना पड़ता है हमें? झंडू बम से कुछ होता नहीं है ना, केवल ठंड सी लगेगी थोड़ी देर, काम हो जाएगा खत्म। उससे दूर थोड़ी होती ठंडक से, उस झंडू बम से ठंड दूर थोड़ी होती है ना। फिर क्या करना पड़ेगा? भाप लेनी पड़ेगी, दवा लेनी पड़ेगी, अदरक खाना पड़ेगा, लौंग खानी पड़ेगी, तब जाकर वो सर्दी ठीक होगी। तो सारी चीज़ें समझनी, ये लौंग इलायची सब ये है, ये कॉन्सेप्ट है। इसमें से एक हमने अदरक निकाल लिया, वो ट्रिक बना दी भैया, ये भी आपका ठंड में काम कर जाएगा। समझ रहे हो ना? ये सबका घोल है, ये पतंजलि है, और ये उसमें से एक निकला हुआ प्रोडक्ट है, समझ गए ना? और पतंजलि वो मत समझना रामदेव बाबा वाली, पतंजलि तो बहुत पुराना ग्रंथ है पतंजलि, समझ गए? वो पतंजलि। चलो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने सेम ऐसा ही, आप तुरंत देखिए। आपने देखा दक्षिण पूर्व उत्तर पश्चिम, कुछ नहीं देखना भैया, बस ये देखो कहां जा रहा है। तो कह रहा है एक व्यक्ति दक्षिण की ओर जा रहा है, यहां लिखो तुरंत दक्षिण। अब ट्रिक से करना है, ये ट्रिक से, इस क्वेश्चन को ट्रिक से पेलो। देखो जरा, अब जरा देखिए आगे, 200 मीटर चलने के बाद वह दाईं ओर मुड़ता है, दायां मतलब राइट। उसके बाद 80 मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है, फिर से देखो दायां ये रहा, फिर से देखो राइट, ठीक। अब कह रहा है मुड़ता है, फिर 20 मीटर चलता है, उसके बाद फिर बाएं मुड़ता है, यानी कि अब लेफ्ट मुड़ रहा है भाई, ठीक है। और 50 मीटर चलने के बाद अंत में वह फिर से अपने बाईं ओर मुड़ता है, फिर से लेफ्ट आ गया, ठीक। और 30 मीटर चलने के बाद बाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। अब कौन सी दिशा में? देखो अब क्या दिक्कत है इसमें? कुछ दिक्कत है? कुछ भी ना है, 1% भी दिक्कत ना है। तो यहां राइट से लेफ्ट कट गया, राइट से लेफ्ट कट गया, यानी भैया उसी दिशा में चल रहा है, उसी दिशा में व्यक्ति चल रहा है। यानी कौन सी दिशा में? दक्षिण में, जहां से चलना शुरू करा था उसी दिशा में है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अब इसे कॉन्सेप्ट से करते हैं। कॉन्सेप्ट से देखो कितना टफ लगता है करने में। कैसे करोगे? एक व्यक्ति दक्षिण की ओर चलता है, दक्षिण होता है नीचे की ओर, दक्षिण में चलता है, दक्षिण की ओर जा रहा है। 200 मीटर चलने के बाद वह दाईं ओर मुड़ता है। ये चला भैया 200 मीटर, 200 मीटर के बाद दायां इधर होता है, दायां चला, दायां मुड़ने के बाद 80 मीटर चलता है, ये चला भैया 80 मीटर, ठीक है। अब उसके बाद कह फिर से वह दाएं मुड़ता है और 100 मीटर चलता है, दाएं मुड़ के 100 मीटर चलता है, इधर आ गया, ठीक है, दायां इधर होगा। फिर कह इसके बाद बाएं मुड़ता है और 50 मीटर चलता है, बायां मुड़ा और 50 मीटर चलता है, बायां इधर होगा। अंत में वह फिर बाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है, बाएं मुड़ेगा फिर 30 मीटर चलेगा। तो अब कौन सी दिशा में उसका फेस है बताओ? नीचे की तरफ है। नीचे कौन सी दिशा होती है? दक्षिण होती है। तो बस क्लियर हो गया, यानी दोनों तरीके से आपका आंसर ए ही होगा, ए ही ऑप्शन हो जाएगा। बोलो क्लियर है? समझ में आया? प्रश्न क्लियर है? अब इस तरीके से करें, इससे करें, ये बड़ा ही अच्छा तरीका है। अब ये तरीका आपको यहां पर लागू नहीं करना है ऐसे क्वेश्चनों में। ये आपकी सर्दी बहुत हल्की है। क्या है? ये सर्दी बहुत हल्की है। आप यहां पे इस पतंजलि के प्रोडक्ट की बजाय या इस पूरे के पूरे घोल की बजाय आप केवल विक्स या झंडू बाम लगा लेंगे तो भी ठीक हो जाएंगे। ये लिमिट पे काम करेगी, लेकिन ज़्यादा खतरनाक होगा तो फिर उसमें बहुत सी चीज़ें मिलानी पड़ेंगी, तो कॉन्सेप्ट सीखना ही पड़ेगा। अगला क्वेश्चन आता है, ये रहा, करिए इसको,
जल्दी से पढ़िए और करिए सॉल्व, अच्छा क्वेश्चन है। एक व्यक्ति उत्तर पूर्व दिशा में जा रहा है। 80 मीटर चलने के बाद वह अपने दाईं ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है, फिर वह अपने बाईं ओर मुड़ता है और 70 मीटर चलता है। इसके बाद वह दाएं मुड़ता है और 40 मीटर चलता है, फिर से वह बाईं ओर मुड़ता है, 20 मीटर चलता है, अंत में फिर से बाईं ओर मुड़ता है, 20 मीटर चलता है। वह अब किस दिशा में चल रहा है बताइए। ट्रिक से भी करेंगे, कॉन्सेप्ट से भी करेंगे, चुटकियों वाला क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है इसमें। हमें क्या देखना है, सबसे पहले ऑप्शंस। ऑप्शन क्या है, उत्तर, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व। डिस्टेंस नहीं दे रखी, केवल डायरेक्शन दे रखी है, हमें दूरी नहीं दे रखी, केवल दिशा दे रखी है। देखिए एक व्यक्ति उत्तर पूर्व, तो भाई पहले हम कॉन्सेप्ट से करेंगे। तो अब जरा समझिए उत्तर पूर्व कहाँ होता है, हम बनाएंगे पूरी डायरेक्शंस। तो पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, ठीक है, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम। ये तो तुम्हें पता ही है, कोई दिक्कत ना है यहाँ। अब देखो जरा ध्यान दो। अब मेरे भाई एक बात बताओ कि वो व्यक्ति जो है कैसे चल रहा है। वो व्यक्ति कुछ ऐसे चल रहा है कि पहले वो उत्तर पूर्व की ओर जाता है। तो उत्तर पूर्व कहाँ है, तो आप कहेंगे गुरुजी उत्तर पूर्व ये रहा, तो ठीक है वो इधर चलता है, उत्तर पूर्व में चलता है, सबसे पहले चल रहा है और 80 मीटर चलने के बाद वह अपने दाईं ओर मुड़ता है। पहले वो दाईं ओर मुड़ता है, दाईं ओर मुड़ेगा तो 90 डिग्री मुड़ेगा, जब तक कहेगा नहीं। तो अब भैया इस दिशा में आ गया, वो कहाँ आ गया, इस दिशा में आ गया। 50 मीटर चलता है, फिर अपने बाईं ओर मुड़ता है। बायां होता है भैया इधर, 90 डिग्री मुड़ेगा, बायां कह रहा है तो 90 डिग्री ही मुड़ना है आपको, इधर चलता है। और फिर 70 मीटर चलने के बाद फिर से वह दाएं मुड़ता है, फिर से क्या है, दाएं मुड़ता है। तो दायां मतलब इधर चलेगा, ठीक है, इधर चलेगा, इधर चलेगा। फिर आपसे कह रहा है 40 मीटर चलता है, फिर से अपने बाएं मुड़ता है, फिर से अपने बाएं मुड़ेगा तो इधर चलेगा, कहाँ चलेगा, इधर चलेगा, बाएं मुड़ता है, ठीक है, बाएं मुड़ता है। अंत में फिर से अपने बाईं ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ेगा तो फिर 20 इधर बाएं चलेगा और भैया 20 मीटर चलता है। तो अब किस दिशा में चल रहा है, ये वाली दिशा बतानी है कौन सी है। तो ये वाली दिशा होती है भैया ये वाली, ठीक है, कौन सा है, उत्तर पश्चिम। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आपने देखा उत्तर पश्चिम है, ठीक है। एक तो ये तो हो गया कॉन्सेप्ट वाला तरीका, लेकिन आपको ट्रिक कैसे करोगे, ट्रिक से करने के लिए ध्यान दो। ट्रिक से करने के लिए बड़ा आसान है बच्चे, कोई दिक्कत थोड़ी है। ट्रिक से कैसे करोगे, आप देखो सबसे पहले कि चल कहाँ रहा है, उत्तर पूरब, तो यहां लिख लो उत्तर पूरब। अब उत्तर पूरब के बाद देखो सबसे पहले उसने राइट टर्न लिया, दायां राइट टर्न लिया, फिर उसने क्या करा भैया, बायां लेफ्ट टर्न लिया, राइट फिर लेफ्ट। उसके बाद फिर से उसने जो है दायां राइट टर्न लिया, ठीक। फिर उसने क्या करा, आगे चला और फिर बायां मुड़ा, लेफ्ट ले लिया। उसके बाद फिर आगे चला, अंत में फिर से लेफ्ट घुमा। तो ये इतनी डायरेक्शन उसने कवर करी है, इतनी डायरेक्शन उसने कवर करी है, ठीक है। एक बार फिर से देखो, उसने सबसे पहले उत्तर पूर्व में चलना शुरू करा, ये रहा उत्तर पूर्व। फिर अपने दाईं ओर चला, दाएं को हमने राइट यहाँ लिख लिया। उसके बाद फिर से वह अपने बाईं ओर चला, तो हमने फिर से लेफ्ट लिख लिया यहाँ पे। उसके बाद 70 मीटर चलता है, फिर उसके बाद में फिर दाएं मुड़ता है, तो फिर हमने दायां लिख लिया, राइट ये रहा। उसके बाद 40 मीटर चलता है, फिर अपने बाईं ओर मुड़ता है, तो बायां हमने यहाँ लिख लिया, ठीक है। फिर उसके बाद में अंत में फिर से बाईं ओर मुड़ता है, ये रहा बायां, फिर हमने बायां लिख लिया। अब और चलता है, अब बताओ किस दिशा में चल रहा है। अब तो कुछ दिक्कत थोड़ी है भैया, बोलो कोई दिक्कत है क्या किसी को, ना 1% भी दिक्कत ना हो सके। कैसे, राइट से लेफ्ट काटो, राइट से लेफ्ट काटो, एक लेफ्ट बचा है। उत्तर पूरब से, उत्तर पूरब है ये, इससे क्या करो आप, एक लेफ्ट ले लो। एक लेफ्ट लोगे यहां से उत्तर पूरब से, तो कहां पहुंच जाओगे बच्चे, बताओ जरा सोचो। यहां पे एक राइट, राइट का मतलब क्या होता है, सॉरी लेफ्ट है, लेफ्ट, एक लेफ्ट, लेफ्ट का मतलब होता है 90 डिग्री, लेफ्ट लोगे तो यहां आ जाओगे। और अब भी आंसर क्या आएगा आपका, उत्तर पश्चिम। तो आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर पश्चिम। दोनों तरीके से सेम क्वेश्चन का आंसर आना है। बोलो क्लियर है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर क्लास बढ़िया लग रही है तो लाइक कर दो बच्चे सभी, और अपने सभी दोस्तों में, सभी मित्रों में प्लीज आप सबसे मेरा एक विनम्र निवेदन है, इसी तरीके की क्लास आपको हम लाते रहेंगे और मास्टर क्लास यूट्यूब पे भी देते रहेंगे और एप्लीकेशन पे ऐसे ही बैच लाते रहेंगे। तो आपको सपोर्ट करना है बच्चे, आपके सपोर्ट के बिना कुछ भी नहीं है। आपके फेसबुक, इंस्टाग्राम और सब जगह आप शेयर कर दिया करें, व्हाट्सएप ग्रुप्स में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा, आपका बहुत बहुत विनम्रता के साथ बहुत बहुत आपका आभार रहेगा दोस्तों। और इसी बीच आपको सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, ठीक है। शुरुआत क्लास करके मैं नहीं दे पाया क्योंकि मैं नहीं चाह रहा था कि आपका ज़्यादा समय हम वेस्ट करें, बर्बाद करें बीच में। अभी हम आपको होली की शुभकामनाएं देते हैं, आप सब खुश रहें, एकदम
चुस्त रहें, दुरुस्त रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और इसी प्रकार से हमारी क्लासेस देखें और अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते रहें और आने वाले समय में अगली होली आए उससे पहले पहले आपकी जॉब हो आपके पास। मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूं। इसी प्रार्थना के साथ दोस्तों आप सब एक बार लाइक कर दें और शेयर कर दें। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं दोस्तों, आपके सामने बताते हैं क्या होगा। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप स्वयं से करिए, ठीक है, इसको आप खुद से करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आराम से करिएगा। पहले जैसा ही प्रश्न है, आगे बढ़ते हैं। ये भी सेम है, सेम क्वेश्चन है, इनको फिर मैं नहीं करा रहा, और कुछ बताता हूं आपको। तो इनको तो खुद कर ही लोगे आप, ठीक है। अच्छा देखिए, अब ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन समझने लायक है। पीछे देखो और भी कुछ ऐसा, 40 मीटर चलता है अंत में बाईं ओर, इनको तो कर लोगे, सेम है। इसको देखिए भाई, इस क्वेश्चन को देखिए और इसको मैं करवाता हूं, करो। देखिए जरा, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। एक व्यक्ति उत्तर की ओर जा रहा है, ठीक है, उत्तर की ओर जा रहा है। देखो इसे आप कॉन्सेप्ट से समझो पहले। क्या इसे कॉन्सेप्ट से कर पाओगे? क्या इसे ट्रिक से कर पाओगे? ये देखो कौन सा आसान तरीका है कहां हम गधे बनेंगे कहां घोड़े बनेंगे, ये देखो जरा। अब पहले से कॉन्सेप्ट से समझो। उत्तर दिशा में जा रहा है, उत्तर का मतलब होता है ऊपर। कह रहा है कि 150 मीटर चलने के बाद 300 बार दाईं ओर मुड़ता है। अब 300 बार दाईं ओर मुड़ते रहो 300 बार जब तक मुड़ोगे जब तक पेपर खत्म हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट के चक्कर में मत पड़ो, ट्रिक पे आओ डायरेक्ट। ट्रिक क्या होती है कि भैया एक व्यक्ति उत्तर की ओर जा रहा है, 300 बार क्या करता है, राइट टर्न करता है। 300 बार राइट टर्न का मतलब है आप ये जो राइट है वो 300 बार बनाने पड़ेंगे आपको, ठीक है। आराम से बनाते रहना, पेपर भी खत्म हो जाएगा, पर इन राइट को आप 300 राइट बनाना, फिर 300 लेफ्ट बनाना और 200 बार आपको राइट बनाना है अगर, ठीक है ना। इस तरीके से बहुत बड़े राइट लेफ्ट है, ऐसा कुछ नहीं करना है। क्या करना है वो समझिए। आप कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हैं, ट्रिक से भी कर सकते हैं, आसान हो जाएगा। केवल आप समझ लेंगे 300 बार राइट टर्न का मतलब होता है ये, तो आप कोई दिक्कत नहीं है। कैसे समझना पड़ेगा थोड़ा सा। देखो मुझे एक बात बताओ कि मेरा फेस है आपकी तरफ, मैं अगर 4 बार राइट टर्न घूम जाऊं तो कहां जाऊंगा? 1 2 3 4, फिर यहीं आ जाऊंगा। 8 बार घूमूंगा तो भी यहीं, 16 बार घूमूंगा तो भी यहीं, 4 के पेयर में जितनी भी बार घूमूंगा भैया मैं यहीं आ जाऊंगा, कोई दिक्कत ना है। तो कैसे करोगे? तो भाई एक बात बताओ मुझे कि मैं अगर ये डायरेक्शन है, मेरा फेस है इधर और मैं 4 बार 1 2 3 4 यहीं आ जाऊंगा, 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी 4 4 के पेयर में जितनी भी बार चलूंगा मैं उसी डायरेक्शन में आ जाऊंगा। बस अब कुछ दिक्कत नहीं, अब तो तुम समझ गए, इतने तो समझदार हो। अब प्रश्न को देखिए क्या कह रहा है। एक व्यक्ति उत्तर की ओर जा रहा है, चलो उत्तर लिख लो, उत्तर की ओर जा रहा है। 1500 मीटर चलने के बाद, छोड़ो मीटर वीटर के चक्कर मत पड़ो यहाँ पे, क्योंकि मीटर की जरूरत नहीं है, यहाँ डायरेक्ट ही आपको पेट्रोल मिल रहा है, यहाँ मीटर की जरूरत नहीं है, टंकी फुल करो डायरेक्ट, पैसे नहीं देने। अब कह रहा है 150 मीटर चलने के बाद 300 बार दाईं ओर मुड़ता है, लिख लो 300 बार राइट टर्न लेता है, हर बार 50 मीटर चलता है, इसके बाद 200 बार बाईं ओर, 200 बार लेफ्ट में, ठीक है, लेफ्ट में चलता है, हर बार 40 मीटर चलता है। अब उसका फेस किस दिशा में? कुछ मत करो, एक बात बताओ, राइट लेफ्ट मत काटो, डायरेक्ट इन दोनों का अंतर ले लो, ठीक है। अंतर लिया तो अंतर आ गया 100 राइट। क्या आ गया हमारा? 100 राइट। मैं कह रहा हूं कि भैया वो व्यक्ति 4 बार 6 बार 4 बार 8 बार 12 बार 16 बार, है ना, 20 बार, ये जितनी भी बार चलेगा ये उसी दिशा में आ जाएगा। तो भैया इस 100 को 4 से भाग करो, 100 को 4 से भाग करेंगे तो 25, पूरा कट जाएगा, नहीं कटेगा, यानी कि पूरा कट गया भाई, 25 बार पूरा चला गया, और ये पूरा कट गया। तो भैया जिस दिशा में वो जा रहा है वहीं होगा, आंसर होगा उत्तर, ऑप्शन नंबर ए। बोलो क्लियर है? किसी को कोई डाउट यहां तक तो बताओ जल्दी से, कोई दिक्कत तो नहीं है? अब मैं एक प्रश्न और देता हूं जो आपके दिल को खुश कर देगा, ऐसा क्वेश्चन आपने देखा नहीं होगा। देखिए इसको हटाते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। लिखो, जब लिखो प्रश्न को, जब यश की स्कूल बस
जब यश की स्कूल बस, यदि यश की स्कूल बस स्कूल पहुंची तब उसकी दिशा पूर्व थी, पूरब या पूर्व थी, ठीक है, पूर्व थी। उसके घर से चलने के बाद बस 3 बार बाएं मुड़ी, 3 बार बाएं मुड़ी तथा 2 बार दाएं मुड़ी और स्कूल पहुंची। स्कूल पहुंची नहीं, पहुंची। जब स्कूल बस यश के घर के बाहर थी तब उसका मुंह किस दिशा में था? करो इसको, करो जल्दी से। मैं इसको भी ट्रिक से बताऊंगा, इसको भी कॉन्सेप्ट से बताऊंगा। अभी तक जितना समझा है बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा अंतर है। अंतर क्या है दया? इसमें अंतर यह है वो दरवाजा तोड़ना पड़ेगा इसके लिए आपको, ठीक है। देखो कैसे भाई साहब, अभी तक जो क्वेश्चन कर रहे थे उस क्वेश्चन के अंदर हमें स्टार्टिंग पॉइंट दिया हुआ था कि भैया एक बस जो है घर से चलना शुरू करती है तो उत्तर दिशा में होती है, ठीक है। अब इससे लेफ्ट राइट घुमा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, लास्ट की डिस्टेंस डायरेक्शन आराम से आ जाएगी। लेकिन बेटे एक बात बताओ, इस प्रश्न के अंदर तो कुछ और ही पूछ लिया उसने। वो कह रहा है कि जब यश की बस स्कूल पहुंची तब उसकी दिशा पूरब थी, यानी कि जब अपने स्थल पे पहुंच गई तब उसकी दिशा पूरब थी। उसके घर से चलने के बाद 3 बार बाएं मुड़ी तथा 2 बार दाएं मुड़ी और स्कूल पहुंची। तब स्कूल बस किस दिशा, जब स्कूल बस उसके घर के बाहर खड़ी थी, घर के बाहर थी, तब उसका मुंह किस दिशा में था? बस का। ये मत बता देना कि मुझे कि भैया यश का मुंह इस दिशा में था ना, उसकी बस का। और वो तो कहीं भी मुंह करके बैठ सकता है, आगे पीछे उसकी मर्जी है भाई। चलो क्लियर है? तो देखो कैसे करोगे इसको। आप इसको ऐसे करेंगे कि शुरुआती में मैंने बताया था NESW, उत्तर पूरब दक्षिण पश्चिम, यानी भैया ये मैंने बताया NESW, ये याद रखो भैया, रट्टा लगा लो इसका। यानी इसके राइट में ये, इसके राइट में ये, इसके राइट में ये होता है, ठीक है जी, क्लियर है। पहले करेंगे नंबर 1 इसे कॉन्सेप्ट से, नंबर 1 इसे करेंगे कॉन्सेप्ट से, फिर करेंगे ट्रिक से। तो पहले कॉन्सेप्ट से समझो भाई साहब। जब उसकी बस स्कूल से निकलती है, स्कूल पहुंचती है तो पूरब दिशा थी, ठीक है भाई, पूरब दिशा थी, छोड़ो। अब देखो उसके यहां से करो, उसके घर से चलने के बाद 3 बार बाएं मुड़ी। मान लो यहां घर है, कहीं भी मान लो ये घर है उसका, ये है घर, ये है घर, ये है घर। अब घर से बस चली, घर से बस चली तो ये घर है मान लो, पॉइंट बना लो, पॉइंट से समझो, नहीं तो घर गड़बड़ हो जाएगी, बड़ा बन जाएगा ना। हाँ जी, चलो तो यहां पर जो है मान लो भैया अपने घर से चलती है और 3 बार जो है बाएं मुड़ती है। देखो घर से चलती है, किसी दिशा में चला लो जहां से तुम्हारा मन करे, घर से चल रही है, 3 बार बाएं मुड़ती है, 1 बार बाएं, 2 बार बाएं, 3 बार बाएं, ठीक चलती है। बात क्लियर है? अब कह रहा है कि तथा 2 बार दाएं मुड़ती है। देखो 1 बार दाएं, 2 बार दाएं,
ठीक है जी। अब ये इस दिशा में आ गई, ये जो दिशा है वो पूरब दिशा आ रही है, ये तो कह रहा है जब स्कूल पहुंच गई, ये घर है, ये स्कूल पहुंच गई, तो अब इसका फेस पूरब दिशा में है। तो तुमसे ये कह रहा है कि भैया जब यहां से ये चल रही थी ना, ये वाला फेस कौन सी दिशा में था, तो बता नहीं सकते। आप यहां से आप ऐसे बना लें, ये पूरब है, और पूरब के राइट में क्या होता है, ये देखो, पूरब के राइट में क्या होता है, साउथ, दक्षिण, साउथ ये है, ठीक है, यानी कि दक्षिण। और भाई साहब दक्षिण के राइट में क्या है, वेस्ट, राइट क्या होगा, ये वेस्ट, यानी कि पश्चिम। और इसके राइट में क्या होता है, साउथ, साउथ नहीं नॉर्थ, यानी उत्तर। ये आ गया। तो भैया जब घर से चल रही थी कौन सी दिशा थी उसकी, साउथ, तो आंसर क्या आएगा, साउथ। ठीक है, क्या होगा, साउथ, यानी दक्षिण आंसर है इसका। बोलो क्लियर है, समझ में आई, बात नहीं आई। अब देखो ट्रिक से कैसे करेंगे इसको। ट्रिक से ऐसे करेंगे कि जब भैया उसकी बस जो है स्कूल पहुंच गई, तो उसकी दिशा कौन सी बता रहा है, वो कह रहा है कि भैया पूरब दिशा, जो डिस्टेंस दिशा जो थी, डायरेक्शन पूरब थी। ठीक है जी, चलो कोई बात ना। अब कह रहा है कि भैया 3 बार तो उसने राइट टर्न लिया, 3 बार तो राइट नहीं लेफ्ट, 3 बार तो उसने लेफ्ट टर्न लिया, और 2 बार लिया उसने राइट टर्न, और पहुंच गई स्कूल। तो जब घर से चली तो कौन सी दिशा थी। तो एक बात बताओ, खुद सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ, कि जब तुम कहीं जाते हो, मार्केट वार्केट में कहीं घूमने जाते हो, या एक काम करो, अभी घर से बाहर निकल के जाना थोड़ी देर बाद, क्लास के बाद में, आप जिस तरीके से जहां पहुंचो, वापस आने के लिए घर, तो आप बिल्कुल अपोजिट टर्न लेंगे, अपोजिट मुड़ेंगे, मुड़ेंगे नहीं मुड़ेंगे। मान लो घर से आप बाहर जा रहे हैं, लेफ्ट टर्न लेके पहुंचते हैं, वापस आपको घर आना है तो राइट टर्न लेके घर आओगे, आओगे नहीं आओगे, बिल्कुल, यानी बिल्कुल अपोजिट लेके आओगे। तो क्या करोगे, इन दोनों का अंतर लोगे। अंतर कितना आया, एक राइट आया, लेफ्ट आया, एक आया लेफ्ट। ठीक है, इसको कर लो अपोजिट। अपोजिट क्यों कर रहे हैं भाई, पता है तुम अपोजिट क्यों कर रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि हमें पहली डायरेक्शन पूछ रहा है, हमें तो बाद की डायरेक्शन दे रखी है, जब घर पहुंच जाती है स्कूल में तब पूरब है, तब आप एक लेफ्ट कर, एक अपोजिट कर रहे हैं, यहां से अपोजिट कर रहे हैं, क्योंकि आपको बाद की डायरेक्शन दे रखी है, पहली पूछ रहा है। पहली दे रखी होती, लास्ट की पूछता, तो इसमें हम कुछ कर रहे थे ना, डायरेक्ट ही लेफ्ट राइट को काटते थे, उससे राइट होते थे। अपोजिट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें पहली डायरेक्शन पूछ रहा है, ऊपर वाली, तो यहां से अपोजिट करा, तो एक लेफ्ट को बना लो, एक राइट, बस पूरब से एक राइट घूम जाओ। अब है आपके सामने ये पूरब, पूरब से एक राइट घूमेंगे तो कहां जाओगे, साउथ में। क्या आ जाओगे, साउथ में, बस ये आंसर है। पूरब से आप वैसे राइट घूम के देख लो, साउथ आंसर आ जाएगा। तो ट्रिक से भी आपका आंसर क्या हो जाएगा, साउथ। बोलो दोनों तरीके से समझ में आ गया, नहीं आया, दोनों तरीके से समझ में आया, नहीं आया, बताओ, क्लियर है। फिर अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं, शॉर्ट में लिख देता हूं मैं, शॉर्ट में लिख देता हूं मैं आपसे कह रहा हूं कि एक बस जब घर से निकली तो पता ना कौन सी दिशा ही, लेकिन स्कूल पहुंच गई तो हमें पता लग गया कि भैया उसकी दिशा थी पश्चिम। ठीक है, छोड़ो बाद में लिखेंगे इसको। 12 बार तो उसने राइट टर्न लिया, 12 बार तो उसने राइट टर्न लिया, और 3 बार उसने लेफ्ट टर्न लिया। अब वो पहुंच गई कहां, वेस्ट में, वेस्ट मतलब पश्चिम में। तो भैया जब ये घर से चली थी ना ऊपर की तरफ, ये कौन सी दिशा है, ये बताओ मुझे। ठीक, जब यहां आई तो कौन सी दिशा में ही, ये बताओ। ठीक, जल्दी से बताओ, फटाफट। कैसे करोगे, नहीं बता सकते, आसान प्रश्न है, क्या करोगे भाई। इस 12 में से 3 घटा दो, कितने बचे, 9। 9 क्या बचे हमारे, राइट या लेफ्ट, तो राइट बचे, क्योंकि राइट हमारे पास ज्यादा है। अब इसको कर लो 4 से भाग, तो 4 दूनी 8, एक बचा शेषफल, एक बचा शेषफल। एक का मतलब है कि एक राइट यहां से बचा है। एक राइट को कर लो अपोजिट, अपोजिट करोगे तो बनेगा एक लेफ्ट। और एक लेफ्ट का मतलब क्या है मेरे भाई, एक लेफ्ट का मतलब क्या है, क्या है एक लेफ्ट का मतलब, आप एक लेफ्ट कर दें वेस्ट से, तो आप अच्छे से जानते हैं, आप या तो ऐसे कर लो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अब वेस्ट से आप एक लेफ्ट करेंगे तो कहां जाओगे, साउथ में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, साउथ। क्लियर है, क्या आ जाएगा, साउथ। और NESW करोगे, NESW, तो भी आप भैया वेस्ट से एक लेफ्ट करोगे तो साउथ में आ जाओगे। तो इसका आंसर साउथ है, जैसे मर्जी कर लो, आंसर साउथ ही आना है। ठीक है जी, बोलो क्लियर है, आगे समझ में नहीं आया, नहीं आया, कोई बात नहीं। एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर आ जाएगा समझ में। एक कार है जो कि जयपुर से चलना शुरू करती है, और ये आती है भैया खुर्जा।
अब खुर्जा मत पूछना कहाँ है, जयपुर तो सब जानते हो, तो खुर्जा को सर्च करना कहाँ है। खुर्जा हमारा शहर है। जब खुर्जा आ जाती है ना, बस जब खुर्जा पहुंच जाती है तो कौन सी दिशा थी उसकी बताओ। मैं कह रहा हूं उसकी दिशा थी साउथ ईस्ट, दक्षिण पूरब। जब बस जयपुर से चली तो कौन सी दिशा, ये बताओ मुझे तो भैया। लेकिन उसने मुड़ना मुड़ाना कैसे चालू करा, 116 बार तो उसने राइट टर्न लिया, 116 बार तो उसने राइट टर्न लिया, और 93 बार लिया उसने लेफ्ट टर्न। तब ये दिशा थी कि उसकी दिशा जो थी वो साउथ ईस्ट हो गई। जब यहां थी तो कौन सी दिशा थी ये बताना है तुम्हें। फटाफट करो, आप लोग करो, फिर मैं बताऊंगा इसका आंसर। बहुत ही आसान है, चुटकियों में सॉल्व कर दोगे। पहली डायरेक्शन पूछे, लास्ट की देख है, आप लास्ट में बिल्कुल ऐसे करो जैसे पिछले क्वेश्चन को कर रहे थे शुरुआती में जो लिखे हुए थे, केवल उसमें अपोजिट नहीं कर रहे थे, यहां अपोजिट करना है, आंसर आ जाएगा। क्लियर है? चलो करो जल्दी फिर, करो। हो गया? कमेंट सेक्शन में आंसर कर दिया करो। अब देखो यहां से हम कैसे करेंगे, 116 में से 93 माइनस करेंगे, 116 माइनस 93, 116 माइनस 93, तो हमारे पास क्या आया भैया, यहां हमने करा तो हमारे पास 3 तो ये आ गया, और ये हो गया हमारा 9 10 11 2 23 आ गए हमारे पास। 23 क्या आ गए, राइट टर्न, क्योंकि ये राइट थे और ये लेफ्ट थे, तो ज्यादा कौन थे, राइट, तो ये आ गए राइट। अब इसको 4 से भाग कर लो, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 6 24, ज्यादा हो जाएगा, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 3 राइट बचे, 3 राइट बचे, ठीक है जी, 3 राइट बचे। इसको कर लो अपोजिट, इसको कर लो अपोजिट, तो 3 लेफ्ट हो गए। बस भाई 3 लेफ्ट घूम जाओ आप, जो भी दिशा दे रखी है उससे घूमो। कैसे करोगे, देखो जरा, ये डायरेक्शन है, मान लो पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, उत्तर पूरब दक्षिण पूरब दक्षिण पश्चिम उत्तर पश्चिम, ये डायरेक्शन है। अब कह रहा है कि भैया 3 बार राइट टर्न करो, कहां से, साउथ ईस्ट से। साउथ ईस्ट मतलब दक्षिण पूरब से। दक्षिण पूरब कहां है, दक्षिण पूरब ये रहा, तो आप 3 लेफ्ट करो, 1 लेफ्ट 90 डिग्री, 2 लेफ्ट 90 डिग्री, 3 लेफ्ट दक्षिण पश्चिम, तो आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम। लेकिन भाई ध्यान देना महारथी स्टूडेंटों, आप एक बात का ध्यान करो कि ये मूर्ख आदमी होते हैं जो 3 बार लेफ्ट टर्न लेते हैं। आप कहीं अगर 3 बार लेफ्ट टर्न लेके जा रहे हैं तो वहां 1 राइट लेके वहीं पहुंच जाओगे आप। देखो जरा, आप, मेरा फेस है सामने, 3 बार राइट टर्न लूंगा, देखो, या लेफ्ट ही लूंगा, यहीं इसी के साथ चलूंगा मैं, आपकी तरफ फेस है, 1 बार लेफ्ट टर्न लिया, 1 बार, 2 बार लेफ्ट टर्न लिया, 2 बार, 3 बार लेफ्ट टर्न लिया, 3 बार लेफ्ट टर्न लेके मैं यहां आ गया, छोड़ो कर। अब मैंने 3 बार लेफ्ट नहीं में 1 राइट ले लेता हूं, वहीं आ गया, लो, तो क्यों इतना घूम के जाओगे यार, खुद सोचो, खड़े होकर चेक करो। तो ये कह सकता हूं कि 3 लेफ्ट को मैं क्या कह सकता हूं, और इसी को क्या कह सकते हैं, इसी को 1 राइट कह सकते हैं। अब ये मत पूछना गुरुजी 1 राइट कैसे कर दिया, आप पूछोगे तो पिटाई हो जाएगी तुम्हारी, हाथ खड़े करवा दूंगा, 1 घंटे तक हाथ खड़े रहेंगे तुम्हारे पर, ध्यान रखना। अब क्योंकि आपका फेस कहां था, दक्षिण पूरब में, आप यहां से 1 राइट टर्न लेंगे तो दक्षिण पश्चिम आ जाएगा, यहां से भी आंसर दक्षिण पश्चिम होगा। क्लियर हुआ, समझ में आया नहीं आया, बताओ जल्दी से फटाफट से, क्लियर है? अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, 2 क्वेश्चन दूंगा मैं, इन क्वेश्चनों के नाम लिख रहा हूं ए और बी, क्वेश्चनों के नाम लिख रहा हूं मैं ए और बी, आपको दोनों के कमेंट सेक्शन में आंसर करने हैं। ये क्वेश्चन नंबर ए है, ये क्वेश्चन नंबर बी है, ठीक है भाई। इन दोनों क्वेश्चनों के आंसर आपको कमेंट में करने हैं, नाम लिख करके, ए का ये आंसर, बी का ये आंसर, ठीक है, तभी मजा आएगा पढ़ने में। अब देखिए जरा ध्यान दीजिए, मैंने कहा एक गाड़ी थी जो कि खुर्जा से जयपुर जाती है, खुर्जा से जयपुर जाती है, ठीक है। जब खुर्जा से चलती है तो वो दिशा थी उसकी उत्तर दिशा, जब खुर्जा से चलना शुरू करती है। इस बीच चलते 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 118 टर्न राइट लेती है, 24 टर्न वो लेफ्ट लेती है, और पहुंच जाती है जयपुर। तो जब जयपुर पहुंच रही है तो उसकी दिशा कौन सी है ये बताओ, ठीक है जी। दूसरा क्वेश्चन, बी वाला क्वेश्चन है कि एक गाड़ी फिर खुर्जा से चल रही है और जा रही है भैया जयपुर। अब ऐसा करते समय
ये गाड़ी खुर्जा से निकली तो पता ना कौन सी दिशा है, लेकिन इसने राइट टर्न लिए, 118 राइट टर्न लिए और 24 उसने लेफ्ट टर्न लिए, ठीक है, और पहुंच गई जयपुर। जब जयपुर पहुंची तो उसकी दिशा थी पश्चिम। मान के चलो, ये हम सोच रहे हैं, जरूरी नहीं कि यही हो। तो भैया ये बताओ कि जब खुर्जा से चली थी तो कौन सी दिशा थी, यहां पे बताओ कौन सी दिशा थी। इन दोनों के आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करने हैं। ए का करेक्ट आंसर क्या है, बी का करेक्ट आंसर क्या है, आप लोग कमेंट करेंगे, सबके कमेंट का हम जवाब देंगे, है ना, लाइक करेंगे सबकी कमेंट को। ये आपके लिए आज के लिए इतना ही है, बाकी हम आपसे लगातार ऐसे ही मिलते रहेंगे। क्लास आपकी लाइव होंगी, रीजनिंग की वीओडी बैच है आपका मैथ्स का, तो मैं दिखा देता हूं एक बार फिर से, अगर आप देखना चाहें, पसंद करें देखना तो, क्योंकि उन स्टूडेंट के लिए बहुत जरूरी है जो बैच को लेना चाहते हैं। तो आपके सामने जो मैथ्स का बैच है ये 399 रुपये है, और ये बैच है वीओडी। कैसा बैच है बच्चे, वीओडी, वीडियो ऑन डिमांड, यानी इसकी सारी की सारी आपको ऑलरेडी वीडियोज अपलोडेड मिलेंगी, वीओडी। लगभग दोस्तों इसमें जो क्लासेस होंगी वो 140 से प्लस क्लासेस होंगी, 260 घंटे की क्लासेस इसमें अवेलेबल होंगी। ये बैच आपका बिल्कुल लाइव रहेगा और वीओडी रहेगा, लाइव और वीओडी, कुछ ऑलरेडी वीओडी डली हुई है, कुछ लाइव होंगी, ठीक है। तो आपको ये बैच मिलेगा। अभी ये रिकॉर्डेड क्लास डाली है मैंने, बिकॉज क्योंकि इंटरनेट का इशू है थोड़ा सा, ये होली तक दिक्कत रहेगी 2-3 दिन, फिर उसके बाद ठीक हो जाएगा, फिर लाइव आएंगे अपनी क्लासेस, ठीक है। इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी लेनी है, ये हमारा कॉल करने के लिए नंबर है, या व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है जी। और कंपटीशन गुरु ऐप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। ऐप का नाम है कंपटीशन गुरु, ये लिखा हुआ है, अगर यहां लिखा नहीं दिख रहा ठीक से तो कंपटीशन गुरु ऐप डाउनलोड कर लेना। मैं लिख देता हूं यहां पे COMPETITIONGURU, कंपटीशन गुरु ऐप प्ले स्टोर पे मिल जाएगा आपको। हमारा ये लोगो लगा हुआ जो यहां दिख रहा है तुम्हें, ठीक है भाई। बहुत बहुत धन्यवाद सबका, बहुत बहुत आभार, अभिनंदन, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।